बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट एंगल्स पर, चाहे वो एंगल डिग्रीज में हो या रेडियंस में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास ये एक साइड पे हमारे पास एंगल्स हैं डिग्रीज में और दूसरी साइड पे हमारे पास एंगल्स हैं रेडियंस में। यानी 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो π/6, 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो π/4। और इस साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं और ये नीचे एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू लिखी हुई है। तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन की वैल्यू। अगर साइन की वैल्यू हमने 0 डिग्री पर फाइंड करनी हो तो इसका आंसर आएगा 0। और अगर साइन 0 रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी हो तब भी आंसर 0 आएगा। सेम अब इसी डेफिनेशन से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर थीटा की जगह पर 0 डिग्री है तो आंसर 1, और अगर थीटा की जगह पर 0 रेडियन है तब भी आंसर 1। और क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप साइन और कॉस के रिज़ल्ट्स को याद करें और टैन के रिज़ल्ट्स को। बाकी एज सच रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप इन्हीं से ड्राइव कर सकती हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास टैन थीटा। टैन थीटा 0 डिग्री पर आंसर देता है 0 और रेडियन में भी आंसर देता है 0। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू हम इन्हीं वैल्यू से ड्राइव करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा की 0 डिग्री पर वैल्यू आती है 0, 1/0 आ जाएगा और 1/0 इज़ अनडिफाइंड। इसलिए जहाँ भी केस 1/0 आएगा वहाँ पर हम अनडिफाइंड लिखेंगे। सो कॉट थीटा की वैल्यू में अनडिफाइंड है। इसी तरह सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos और cos 0 पर आंसर देता है 1, सो सीकेंड की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉसिकेंड थीटा। कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा और sin थीटा की वैल्यू 0 पर आती है 0, सो 1/0 अगेन इज अनडिफाइंड। सो ये हमारे पास 0 डिग्री और 0 रेडियन के रिजल्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री और π/6 रेडियन का आंसर। तो 30 डिग्री और π/6 पर साइन की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू है √3/2। क्लास यहाँ पर देखिए tan थीटा की वैल्यू √3/3 है। ये टेबल आपने याद रखना है। ये वैल्यूज़ जो मैं आपको बता रही हूँ आपने साइन कॉस और tan की एटलीस्ट ज़रूर याद करनी है क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। ओके क्लास, tan थीटा की वैल्यू √3/3 लिखी हुई है। इसको मज़ीद मिनिमाइज़ करके लिखेंगे। आप √3/3 की बजाय जो टर्म अभी मैं फाइंड करूँगी वो आपने याद करनी है। क्लास √3/3 है, इसको आप √3/√3 से मल्टीप्लाई करवा लें। ऊपर √3 का स्क्वायर, नीचे 3 √3, स्क्वायर रूट कैंसिल। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ऊपर से 3 और ये नीचे से 3 राइट। ये मैं वैल्यूज़ यहाँ पर लिख रही हूँ। ये 3 इस 3 से कैंसिल और ये रिज़ल्ट आ गया 1/√3। सो आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है। tan at 30 डिग्री और tan at π/6 इज़ इक्वल टू 1/√3। बस ये बाकी वाली हम इसी से ड्राइव कर लेंगे। यानी आपने यहाँ पर वैल्यू जो याद करनी है वो है 1/√3 और फिर इसी वैल्यू को लेके आपने कॉट थीटा बनाना है। तो देखें डायरेक्टली
स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा जब हम 1/√3 को रेसिप्रोकल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंगल है π/4 और डिग्री में है 45 डिग्री। यहाँ भी इन वैल्यूज़ को चेंज कर लें, ऊपर वाले स्क्वायर रूट को ज़रा रिमूव करके इसको मज़ीद शॉर्टर रिजल्ट बनाकर लिखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल और फाइनल जो वैल्यू बची वो है 1/√2। सो आपने π/4 या 45 डिग्री में साइन की वैल्यू यहाँ पर जो लिखी हुई है इसकी बजाय आपने यहाँ पे वैल्यू याद रखनी है 1/√2। कॉस में भी नोट करें यही वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, और इस वैल्यू की बजाय आपने कॉस के लिए भी यही रिजल्ट याद रखना है 1/√2। और क्लास देखें ज़रा, नोट करें 45 डिग्री π/4 पर साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू सेम है। tan की वैल्यू चेक करें 45 डिग्री पर तो वो हमारे पास 1 है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री की, और 60 डिग्री रेडियंस में हमारे पास इक्वल है π/3। और साइन की वैल्यू देखी जाए 60 पर तो वो हमारे पास अवेलेबल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पर देखी जाए तो वो है 1/2। 60 डिग्री पर π/3 भी दोनों सेम रिजल्ट्स ही हैं, चाहे साइन की वैल्यू π/3 पे चेक करें तो वो भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, और इसी तरह अगर कॉस की वैल्यू π/3 पे चेक करें तो ये हमारे पास 1/2 आएगी। और ये आ गई हमारे पास tan की वैल्यू एट 60 डिग्री एंड आल्सो एट π/3। सो ये 3 वैल्यूज़ आप याद रख लें, बाकी वाली इन्हीं से आप बना लीजिएगा, राइट। और इस जगह पर आप लिख सकते हैं 1/√3 डायरेक्टली, ज़रूरी नहीं आप इस रिज़ल्ट को याद रखें। जब ऊपर नीचे सेम रिज़ल्ट्स हैं और स्क्वायर रूट का डिफरेंस है तो आप ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव करके इसको नीचे लेकर आएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। और ये tan की वैल्यू है, इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास कॉट की वैल्यू बन जाएगी। सो इस वैल्यू की बजाय आपने ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 इन रेडियन फॉर्म। साइन एट 90 डिग्री और साइन एट π/2 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस हैज़ वैल्यू 0। ओके क्लास, tan इज इक्वल टू होता है साइन ओवर कॉस। अगर साइन की वैल्यू 90 पर 1 और कॉस की वैल्यू 0 है तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/0 इज अनडिफाइंड, इसीलिए यहाँ पर अनडिफाइंड लिखा गया। मैं वही एंगल्स बता रही हूँ जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने जो एंगल याद करना है वो है 180 पाई, यानी 180 डिग्री को रेडियंस में लिखा जाए तो वो है पाई रेडियन। साइन 180 पर आंसर देता है हमें 0 रिजल्ट। कॉस पाई या फिर कह लें 180 डिग्री पर आंसर देता है -1, और tan की वैल्यू आती है पाई पर अगेन 0। बाकी रिजल्ट्स ऑब्वियसली हम इन तीनों वैल्यू से ड्राइव कर सकते हैं जहाँ भी हमें कहीं ज़रूरत होगी। ओके, 180 के बाद जो एंगल आपने याद रखना है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो है 270। 270 इन रेडियन नोटेशन इज इक्वल टू 3π/2। साइन की वैल्यू आती है 270 डिग्री और 3π/2 पर -1,
और कॉस की वैल्यू को चेक किया जाए तो वो हमारे पास है 0। और इसी डेफिनेशन का यूज़ करते हुए tan की वैल्यू फाइंड की जाए तो वो हमारे पास -1/0, दैट इज़ अनडिफाइंड केस। सो ये अनडिफाइंड है। टू 270 के बाद आपने जो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है वो है 360। 360 इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। साइन की वैल्यू चेक की जाए तो ये इज़ इक्वल टू है 0। कॉस की वैल्यू चेक की जाए तो ये इज़ इक्वल टू 1। और tan की वैल्यू चेक की जाए तो ये हमारे पास 0 है। सो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये हमें फर्दर एक्सरसाइज में हमें इसकी ज़रूरत होगी। और ये जो बाकी रिमेनिंग 3 वाली वैल्यूज़ होती हैं ये हम ऑब्वियसली इन 3 वैल्यूज़ से ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था। सो अब हम इन तमाम रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 9.3। 9.3 एक्सरसाइज। और अब हम देखते हैं कि 9.3 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वेरीफाई दी फॉलोइंग्स, यानी ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है और हमें इन दोनों साइड्स को इक्वल शो करवाना है बिकॉज देयर इज़ एन इक्वलिटी साइन। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने एंगल की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और अपना आंसर जो है वो फाइनल बताना है कि वो इज़ इक्वल टू 2 है या नहीं। और ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि हमें वेरीफाई करने के लिए रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं। देखिए ये तमाम एंगल की वैल्यूज़ आपको अब ज़ुबानी याद होनी चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई करके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और ये फोर्थ पार्ट है। अब स्टार्ट करते हैं हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप और इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट साइड को। हमारे पास वैल्यू है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्लास साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। कॉस 60 इज़ इक्वल टू 1/2 एंड साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 1/2। अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज़, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। √3 का स्क्वायर और यहाँ से 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो वैल्यू इज़ इक्वल टू 4। दिस आल्सो 4। स्क्वायर रूट कैंसिल और वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे यहाँ से 3 - 1 माइनस करने के बाद रिजल्ट आ गया हमारे पास 2/4। वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, सो कैंसिल करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया 1/2। और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की कंप्लीट कैलकुलेशन है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिंपल एक ही रिज़ल्ट है और वो है साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू को अगर हम टेबल से देखें तो ये हमारे पास है 1/2। तो क्लास चेक करें, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बहुत सेम है। सो हम लिखेंगे लास्ट पे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दैट्स द सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में भी हम फर्स्टली लेफ़्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज़ हैं साइन स्क्वायर π/6 प्लस साइन स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4। और अब हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे क्योंकि ये रेडियन में है
तो रेडियन के अकॉर्डिंगली चाहे तो अगर आपको डायरेक्ट पाई/6 के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ याद हैं तो आप डायरेक्टली वो लिख लें, और अगर आपको वो डायरेक्ट नहीं याद तो आप इनको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। सबसे पहले इनके स्क्वायर्स जो हैं ये हम ऊपर अप्लाई करेंगे, पाई/3 और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर 10 पाई/4 और ये इसका भी स्क्वायर। तो क्लास पाई/6 को अगर डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये हमारे पास इक्वल टू है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री पर वैल्यू है 1/2। इसी तरह पाई/3 वैल्यू को देखा जाए तो ये 60 डिग्री एंगल है, और साइन 60 डिग्री के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसकी वैल्यू आती है √3/2। 10 पाई/4 पे आंसर देता है 1, सो ये 1 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर है, सो ये 1/4 आ जाएगा, और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है और ऑलरेडी स्क्वायर भी है, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4 + 1। कंप्लीट रिजल्ट का एलसीएम ले लें, 1 + 3 + 4, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास एडअप होकर आ जाएगी 8/4। कैंसिलेशन कर देंगे, कैंसिलेशन के बाद रिजल्ट है 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, सो 2 इज़ द आंसर, जो कि इज़ इक्वल टू है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो जस्ट एक ही कांस्टेंट नंबर है, और जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकाला तो वो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज़ दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लेफ़्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कॉसिकेंट 45 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। साइन 45 डिग्री पे वैल्यू आती है 1/√2। कॉसिकेंट 45 डिग्री जो है ये एक्चुअल हमारे पास 1/sin की वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है। सो हम फर्स्टली चेक करेंगे कि साइन 45 पे क्या वैल्यू देते हैं, जो कि 1/√2 है। 1/√2 को रेसिप्रोकल किया जाए तो जस्ट √2 आ जाएगा, सो इसकी जगह पर √2 लिख दिया। मल्टीप्लाई करवा लें, क्लास यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसके नीचे √2 है, सो यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है हम इस 2 को भी स्क्वायर रूट में ही चेंज करेंगे, और स्क्वायर रूट में चेंज करने के लिए हमने इस सारे रिज़ल्ट को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। ऊपर स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट का, और नीचे 2 √2, ये आ जाएगा 2/2 √2। 2 से कैंसिल, प्लस 1/√2। अब दोनों साइड्स नीचे सेम है √2। अब हमें एलसीएम लेने में भी आसानी होगी, सो एलसीएम लिया तो ये √2, 2 + 1 दोनों को एडअप किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/√2, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसमें ये जो पॉइंट हमने सॉल्व किया है इसे आपने अच्छे से नोट करना है और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, दैट इज़ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट हैंड साइड की, साइन स्क्वायर पाई/6 रेशो, साइन स्क्वायर पाई/4 रेशो, साइन स्क्वायर पाई/3 रेशो, साइन स्क्वायर पाई/2। सबसे पहले हम इनके स्क्वायर्स को कॉमन ले लेंगे,
रेशो साइन पाई बाय 4 स्क्वायर साइन पाई बाय 3 रेशो साइन पाई बाय 2। ओके क्लास, साइन पाई बाय 6 पे हमारे पास वैल्यू आती है 1/2। पाई बाय 4 पर साइन की वैल्यू आती है 1/√2। साइन पाई बाय 3 पर वैल्यू आती है √3/2 और पाई बाय 2 पे आंसर आता है 1। अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे। 1/4 1/2 3/4। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम इनके स्क्वायर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ओके क्लास, अब यहाँ पे नोट करें इन 4 वैल्यूज़ का अगर लोअर नंबर्स का एलसीएम लिया जाए ताकि हम यहाँ से फ्रैक्शनल रिजल्ट ख़त्म करें तो हमारे पास इसका एलसीएम 4 आएगा। सो 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 4 और ये 3/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ से 1 को भी। जो नंबर्स भी कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दें। सो रिज़ल्ट आ गया 1/2 रेशो 3 रेशो 4 दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्लास यहाँ से ये फोर्थ पार्ट भी हमारा सेम हो गया, लेफ़्ट राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो तमाम 4 पार्ट्स को हमने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ 10 पाई बाय 3 माइनस -10 पाई बाय 6 ओवर 1 प्लस और अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। 10 पाई बाय 3 पर हमारे पास रिज़ल्ट आता है √3 और 10 पाई बाय 6 पे हमारे पास वैल्यू है 1/√3। सो अब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और बाकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगेन पाई बाय 3 है, सो यहाँ पर √3 और नेक्स्ट वैल्यू है 10 पाई बाय 6, सो देयर इज़ अ वैल्यू 1/√3। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। ऊपर एलसीएम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 टर्म्स हैं। सो √3 का स्क्वायर -1 और ये नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 स्क्वायर रूट कैंसिल और ऊपर वैल्यू आ गई 3 - 1 ओवर √3/2। These both values multiply with each other. सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2। राइट, ये 2 कैंसिल और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया दैट इज़ 1/√3। अब हम ट्राई करेंगे इसी का सेकंड पार्ट दैट इज़ 1 - 10 स्क्वायर पाई बाय 3 ओवर 1 + 10 स्क्वायर पाई बाय 3। सो 1 - 10 से पहले हम स्क्वायर सेपरेट करेंगे और अब इसी तरह से नीचे से भी 10 से स्क्वायर सेपरेट करेंगे। सो अब हम इनकी वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। 10 की वैल्यू पाई बाय 3 पर हमारे पास है √3 स्क्वायर रूट कैंसिल 1 - 3 ओवर 1 + 3 ऊपर रिजल्ट -2 और नीचे 4 वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, इन्हें कैंसिल कर दें। सो द आंसर इज़ -1/2। ओके क्लास, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ही कंप्लीट कर रहे हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।